गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सही होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना लेसन फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड। ये मोमेंट बुक का है और इसको मुल्क राज आनंद ने लिखा है। इसका इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, पहले कहानी में है क्या। द लॉस्ट चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड हु गेट्स लॉस्ट इन अ फेयर। तो लॉस्ट चाइल्ड एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो एक मेले में गुम हो जाता है। He had gone with his parents to the fair but also loses them। और वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है बट वहाँ पे गुम हो जाता है। When he gets engrossed in looking at a roundabout swing। और जब वो झोलों के आसपास उनको देख रहा होता है उस वक्त। The story highlights the bond of love and affection। तो स्टोरी में क्या है, प्यार और स्नेह का जो एक रिश्ता है, बंधन है, उसको हाईलाइट करते हैं, उसको उजागर करती है। दैट द चाइल्ड शेयर्स विद हिज पेरेंट्स, जो उसका बच्चे का माँ बाप के साथ है, वो स्नेह और प्यार। बिफोर लूजिंग दैम ही हैड बीन डिमांडिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक स्वीट्स, बैलून्स, फ्लावर्स, स्विंग्स एट्सेट्रा। गुम होने से पहले बच्चा डिमांड करता रहा मिठाइयों की, गुब्बारों की, फूलों की, झूलों की। वंस ही लूजेस देम, एक बार वो गुम हो गया। ही इज़ पिक्ड अप बाय अ स्ट्रेंजर, और एक अजनबी के द्वारा उसको उठा लिया गया वहाँ से। द स्ट्रेंजर ट्राइज टू क्वाइटन द चाइल्ड बाय ऑफरिंग हिम ऑल दीज थिंग्स। तो अजनबी ने उसको, बच्चे को शांत कराने के लिए सभी चीज़ें ऑफ़र की, सभी चीज़ें देने की पेशकश की। दैट ही हैड डिमांडेड फॉर फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जो वो अपने माँ बाप से मांग रहा था। बट द चाइल्ड डज नॉट वॉन्ट दैम एनी मोर, लेकिन बच्चा उनमें से अब नहीं चाहता था उन चीज़ों को। ही वॉज नॉट, ही वांट्स हिज पेरेंट्स फर्स्ट, उसे पहले अपने माँ बाप चाहिए थे। तो मतलब कहानी है, जो रिलेशन है उसी को उजागर करती है। समरी पढ़ ली, इसमें थोड़ा सा आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। इट वॉज द सीज़न ऑफ स्प्रिंग, तो ये बसंत ऋतु का समय था। द पीपल ऑफ द विलेज केम आउट ऑफ देयर हाउसेज, लोग घरों से बाहर आए। इन कलरफुल अटायर एंड वॉक्ड टुवार्ड्स द फेयर, अपने रंग बिरंगे कपड़ों को पहनकर, रंग बिरंगे परिधान लेकर वो बाहर आए और मेले की ओर चल पड़े। अ चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वॉज गोइंग टू द फेयर एंड वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था मेले में, बहुत ही उत्तेजित था, बहुत ही खुश था। ही वॉज अट्रैक्टेड टू द स्टॉल ऑफ द टॉयज़ एंड स्वीट्स, और जो खिलौनों की दुकानें हैं और मिठाइयों की, उसका आकर्षण वही चीज़ें वही थी वहाँ पे मेले में। दो हिज फादर गॉट एंग्री बट हिज मदर पेसिफाइड हिम, हालांकि उसके पिता जो है वो गुस्सा हो गए, लेकिन उनकी माँ ने उनको शांत किया। एंड डाइवर्टेड हिज अटेंशन टू आर्ट्स द अदर थिंग्स, और उसका ध्यान दूसरी चीज़ों की ओर बटाया। मतलब द चाइल्ड मूव फॉरवर्ड, बच्चा आगे आगे चलता रहा। बट वंस अगेन लैग्ड बिहाइंड, लेकिन एक बार फिर वो पीछे रह गया, जैसे कुछ देखते देखते रह गया हुआ पीछे। बिकॉज हिज आइज़ वर कॉट बाय वन थिंग, क्योंकि उसकी नज़र जो है, उसकी दृष्टि जो है ऐसी चीज़ पे पड़ी, ऐसी जो चीज़ उसको पसंद आई हो। और द अदर इवन एंड नाउ एंड देन, मतलब कभी वो किसी चीज़ को देखता, कभी वो किसी चीज़ को देखता, तो पीछे रह गया इस उसमें एक बार फिर। एज दे मूव फॉरवर्ड, और वो आगे आगे बढ़ते गए। द चाइल्ड वांटेड द वेरियस थिंग्स ऑन द स्टॉल्स, और बच्चा स्टॉल्स पे बहुत सारी चीज़ें जो है लेना चाहता था। हिज माउथ वाटर्ड सीइंग स्वीट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स, और उसके मुंह में पानी आ गया था उन विभिन्न प्रकार की मिठाइयों को देखकर। उन मिठाइयों पर सुनहरे और जो चांदी के जो हैं वर्क जो हैं वो चढ़े हुए थे। ही वांटेड हिज फेवरेट बर्फ़ी, उसको अपनी
फेवरेट बर्फ़ी चाहिए थी, बट नोइंग दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज ग्रीडी एंड ही वॉकड अहेड। लेकिन ये जानते हुए कि उसके पिता जो है उसको, उसके पेरेंट्स जो है उसको मना करेंगे और मतलब मूलतः उसको मना कर देंगे तो कहेंगे कि ये तो भाई तुम लालची हो, वो लालची था। और ही वॉकड रिफ्यूज़ ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट ही वाज ग्रीडी, क्योंकि वो लालची था। ही वॉकड अहेड, वो आगे की ओर चल पड़ा। देन ही सा ब्यूटीफुल गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, तब उसने गुलमोहर की जो है सुंदर हार देखा, माला देखी। बट डिड नॉट आस्क फॉर इट, लेकिन उसके लिए उसने कहा नहीं। देन ही सा बैलून्स, फिर उसने बैलून्स देखे। बट ही न्यू वेरी वेल, लेकिन वो जानता था बहुत अच्छे तरीके से दैट हिज पेरेंट्स वुड डिनाई, कि उसके पिता जो है इसमें मना ही करेंगे। और ड्यू टू द फैक्ट इस दैट ही वाज टू ओल्ड टू प्ले, ये कहकर कि ये सच्चाई बताएंगे कि अब वो इतना बड़ा हो गया है कि वो उसके गुब्बारे से खेलने लायक नहीं रहा। सो ही वॉकड अवे, वो चलता रहा। कहने का मतलब है कि वो किसी ना किसी तरीके से उसको बहाना देते हैं। अगर खाने का कहते तो कहते तो तेरे मन में तो बहुत ही लालची हो गया, तो खाने का पेटू हो गया। अगर ऐसी चीज़ मांगे तो कहेंगे कि तू बड़ा हो गया, कोई ऐसी चीज़ मांगे तो कहेंगे कि तू छोटा है अभी इसके लिए। देन ही सा अ स्नेक चार्मर एंड राउंड अबाउट स्विंग, तब उसने झूलों के पास एक सपेरे को देखा, स्नेक चार्मर सपेरा। as he stopped to ask his parents for permission to enjoy the swing, और जैसे ही वो वहाँ पर रुका उसके पेरेंट्स की परमिशन के लिए ताकि वो झूले का आनंद ले सके, टू हिज एस्टोनिशमेंट, तो हैरान होकर उसने देखा देयर वाज नो रिप्लाई, तो कोई जवाब ही नहीं आया। नीदर हिज फादर नॉर हिज मदर वाज देयर, ना उसके पिता वहाँ थे ना उसकी माँ वहाँ थी। नाउ द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वाज लॉस्ट, अब बच्चे को एहसास हुआ कि वो गुम हो गया है। ही रेन हेयर एंड देयर, वो यहाँ वहाँ दौड़ा, बट कुड नॉट फाइंड देम, लेकिन उनको ढूंढ नहीं पाया। द प्लेस वाज ओवर क्राउडेड, उस जगह पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ही गॉट टेरिफाइड बट सडनली अ काइंड हार्टेड मैन टुक हिम अप, लेकिन अचानक उसको फिर एक जो है एक सज्जन, वो डरा हुआ था तो अचानक एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति जो है उसको अपने साथ ले गया, अपनी बाह एंड अप हिज आर्म, अपनी बाहों में उठा लिया। एंड कंसोल्ड द बिटरली वीपिंग चाइल्ड, और उस रोते हुए बच्चे को, बहुत बुरी तरह से रोते हुए बच्चे को सांत्वना देने की कोशिश की। ही आस्क्ड इफ़ ही वुड लाइक टू हैव अ जॉय राइड, उसने उससे पूछा कि क्या वो झूले पे बैठना चाहेगा। बट द चाइल्ड सॉफ्ट, लेकिन बच्चा सिसकी लेता रहा। आई वॉन्ट माई फादर, उसने कहा सिसकी लेते हुए कि मुझे मेरे पापा चाहिए, मेरे पिता चाहिए। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी माँ चाहिए। द मैन ऑफर्ड हिम स्वीट्स, आदमी ने उसको मिठाई दिलाने के लिए कहा, बैलून दिलाने के लिए कहा, एंड गार्लैंड, और फूलों का हार दिलाने के लिए। बट द चाइल्ड केप्ट सॉबिंग, लेकिन बच्चा सिसकते हुए कहता रहा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपने माँ बाप ही चाहिए। तो मूलतः स्टोरी ये है कि उसको वही चीज़ें चाहिए थी, और बाद में खैर उसको मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं हैं, स्टोरी में समरी में इतना ही है। तो हाईलाइट क्या किया है उसने कि जिस चीज़ की कई बार कुछ चीज़ हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती है, वो हमें जब होती है तब दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके गुम हो जाने के बाद हमें उसका एहसास होता है कि वो जो है हमारे लिए कितना प्राइसलेस जो है वो था, और अब हमारे पास वो ना रहे तो। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। मेले के दौरान, ये तो इसने हिंदी दी हुई है खैर इसमें, तो मेले के दौरान बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं और वह क्यों पिछड़ जाता है।
तो हमने पढ़ा है समरी में, उसने क्या क्या देखा वहाँ पे, ठीक है ना। ही सा लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हॉर्स, टॉप ड्रैगन फ्लाई, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, खुशबूदार फूल, ठीक है ना। स्मॉल चाइल्ड, और बिकॉज ही वॉज स्मॉल चाइल्ड ही लेफ्ट बिहाइंड बाय बीइंग अट्रैक्टेड टू ऑल दोज थिंग्स, वो पीछे छूट गया इन चीज़ों के द्वारा अट्रैक्ट होकर। दूसरा प्रश्न है कि मेले में वह कौन सी कई चीज़ें चाहता था, वे क्या हैं इसका, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे क्यों बढ़ता रहा। अब चाहिए थी और फिर भी उसने उत्तर के लिए नहीं कहा, क्योंकि उसको पता था कि पिता दिलाएंगे नहीं उसको। तो वो तो हमने पढ़ लिया है कि वो चाहता क्या था। ये देखिए कि वो आगे क्यों बढ़ता रहा। ही डिड नॉट वेट फॉर हिज पेरेंट्स आंसर बिकॉज ही नोज दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट एक्सक्यूज हिम अगेन बाय मेकिंग एन एक्सक्यूज़, कि उसके पिता जो हैं, हिज पेरेंट्स विल एक्सक्यूज़ हिम अगेन बाय मेकिंग एन एक्सक्यूज़। विल नॉट नहीं है, ये विल ही होना चाहिए, विल एक्सक्यूज़। उसको फिर कोई बहाना बना देंगे और कोई ऐसा बहाना बनाकर उसको बहाना दे देंगे। उसे कब एहसास होता है कि उसने अपना रास्ता खो दिया है। उसकी चिंता और सुरक्षा का वर्णन कैसे किया गया है। When the child was attracted towards everything, जब बच्चा दूसरी चीज़ों की ओर देख रहा था, he came to know, उसे पता चला, after a while, थोड़ी देर के बाद, तो थोड़ी देर के बाद उसको पता चला that when his parents are not around him, जब उसके पेरेंट्स उसके आसपास नहीं हैं, he first started looking for them, पहले तो उसने उनको ढूंढने की कोशिश की, for a while, कुछ देर के लिए, after that he started crying, उसके बाद उसने रोना शुरू किया, fast, ज़ोर ज़ोर से। खोए हुए बच्चों को उन चीज़ों में दिलचस्पी क्यों नहीं हुई जो पहले चाहता था। तो ये है। और आपको क्या लगता है कि अंत में क्या होता है, बच्चे माता पिता से मिल पाता है या नहीं पाता है। आई थिंक द चाइल्ड मे हैव फाइंड हिज पेरेंट्स, मुझे लगता है कि बच्चा माता पिता से मिल पाता है, बिकॉज दैट मैन वुड हैव हेल्प्ड द चाइल्ड, क्योंकि उस आदमी ने उस बच्चे की मदद की थी, एंड वुड हैव ट्राइड टू हिज बेस्ट, और उसने जो है बहुत पूरी कोशिश की होगी अपनी, टू रीयूनिट हिम विद हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप से उसको मिलवाने के लिए, क्योंकि वो तो भला आदमी था, कोई दूसरा तो होता तो फिर बच्चे को चुप करवाता ही नहीं, लेके भाग जाता। ठीक है, तो इस लेसन में इतना ही है। थैंक यू गाइस, हैव ए नॉलेजेबल डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ।